मुमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 एंड श्लोक संख्या 14। अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया आवृणोत गर्भम वैराट्या गुरुतंतवे। वैराट्य गुरुतंतवे। इस श्लोक पे हम लोग कल चर्चा चालू की थी। द लॉर्ड ऑफ सुप्रीम मिस्टिसिज्म श्री कृष्ण resides within everyone's heart as Paramatma, and as such, just to protect the progeny of Kuru dynasty, he covered the embryo of Uttara by his personal energy. Vairatya. Vairatya means Uttara का विराट की पुत्री हुई, इसलिए वैराट वैराट्य उत्तरा का दूसरा नाम। अंतःस्थ सर्वभूतानां सभी जीवात्माओं के अंतःकरण में स्थित परम भगवान कृष्ण आत्मा जो कि परमात्मा है, योगेश्वर समस्त योगियों के ईश्वर या समस्त योग सिद्धियों के ईश्वर, लॉर्ड ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म, हरि ही द सुप्रीम लॉर्ड हरि स्वमाया अपनी खुद की अ, अंतरंगा शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति, पर्सनल एनर्जी, आवरणोत गर्भम। आवरणोत मीन्स कवर कर दी, सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। आवरणोत गर्भम एम्ब्रॉय, गर्भ, जिस गर्भ में परीक्षित महाराज थे, वैराग्य उत्तरा के गर्भ को कवर कर लिया भगवान आत्मा परमात्मा के रूप में होने के कारण। कुरु तंतवे फॉर द प्रोजेनी ऑफ महाराज कुरु, कुरु वंश, महाराज कुरु के वंश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। The Lord of Supreme Mysticism can simultaneously reside within everyone's heart or even within the atoms by his Paramatma feature, his plenary portion. योगेश्वर हरि, योगेश्वर कृष्ण एक ही समय पे हर किसी के हृदय में भी रह सकते हैं और साथ ही साथ में परमाणु के अंदर भी अपने परमात्मा स्वरूप में। अंदर अंतर बहिर अवस्थितम, एट द सेम टाइम एक ही समय में भगवान ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के कण कण में और हर जीवात्मा के अंतःकरण में स्थित रहते हैं। और उसी समय भगवान बाहर भी कृष्ण के रूप में और परमात्मा के रूप में सबके अंदर भी। इसलिए कुंती महारानी ये प्रार्थना करती है, आगे आएगा प्रार्थना। ये 40 नंबर श्लोक है।
टेक्स्ट 18 से कुंती महारानी की प्रार्थनाएं चालू हो जाएंगी। उन प्रार्थनाओं में कुंती महारानी ये बोलती, ये लैपटॉप तो गया, सेकेंड हैंड चीज है, कुछ महीने में निकल गया, हैंग हो जा रहा है बार बार। हाँ, तो नमः पंकजनाभाय अंतर बहिर अवस्थितम, अंतर बहिर अवस्थितम, यह पहला ही श्लोक। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। पहले श्लोक में, पहला ही प्रार्थना में कुंती महारानी बोलती हैं कि यू आर एग्जिस्टिंग बोथ विद इन एंड विदाउट एवरीथिंग, येट यू आर इनविजिबल टू ऑल। क्या आप हर वस्तु के बाहर भी और अंदर भी व्याप्त हैं, उपस्थित हैं, आपका अस्तित्व है, लेकिन फिर भी आप किसी के द्वारा देखे नहीं जा सकते। प्रकृति परम अलक्ष्यम, अलक्ष्यम मीन्स इनविजिबल, कोई भगवान को देख नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है। क्योंकि कुछ लोग जब भगवान अवतरित होके आते हैं, कुछ लोग देख तो लेते हैं, लेकिन फिर भी ना देखने के जैसा ही है उनका स्थिति, ये समझ नहीं पाते। 1 मिनट में लैपटॉप फंस जा रहा है। हम्म। Therefore, from within the body of Uttara, he covered the embryo to save Maharaj Parikshit and protect the progeny of Maharaj Kuru, of whom King Pandu was also a descendant। सब अपने परमात्मा स्वरूप में भगवान, परमात्मा जो कि उनका एक अंश है, विस्तार, उस स्वरूप में भगवान उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के शरीर में उपस्थित होकर के परीक्षित महाराज के गर्भ को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा कवच देकर के। Both the sons of Dhritarashtra and those of Pandu belonged to the same dynasty of Maharaj Kuru. Therefore, both of them were generally known as Kurus। दोनों को ही कुरुस बोला जाता है, कौरव कहलाते हैं, क्योंकि महाराज कुरु के डायनेस्टी में, अंश वंश में आते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र भी और पांडु के पुत्र भी। Dhritarashtra were known as Kurus, whereas the sons of Pandu were known as Pandavas. Since the sons and grandsons of Dhritarashtra were all killed in the battle of Kurukshetra, the last son of the dynasty is designated as the son of the Kurus। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को हालांकि कुरु या कौरव बोला जाता था, और पांडु के पुत्रों को पांडव, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र और पोते सब युद्ध में मारे गए थे। 100 पुत्र भी मारे गए, उन 100 पुत्रों के पुत्र भी मारे गए। हाँ, और तो आखिरी, एकमात्र आखिरी संतान परीक्षित महाराज, जो पांडवों के होते थे, तो वो बचे थे, इसलिए उनको कुरु कह के यहाँ पे संबोधित किया था। इस तरह से भगवान इमीडिएटली उत्तरा के प्रार्थना करने पे भगवान हरि गर्भ को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपस्त्रम ब्रह्मशिरस त्वमोघम चाप्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्य भृगु भृगुद्वहा। O Saunaka, glory of Prabhu's family, although the supreme Brahmastra weapon released by Aswathama was irresistible and without check or counteraction, it was neutralized and foiled when confronted by the strength of Vishnu, Lord Krishna। So, यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशिरस, ब्रह्मशिरस ब्रह्मास्त्रम, यद्यपि ब्रह्मास्त्रम, ये ब्रह्मास्त्र है, तु अमोघम च अप्रतिक्रिया। हालांकि ब्रह्मास्त्र जो होता है
अमोघ अस्त्र होता है, उसको कोई चेक नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। और अप्रतिक्रिया, उसका कोई काउंटरैक्ट भी नहीं कर सकता है। यानी ना तो उससे कोई बच सकता है जिसके खिलाफ छोड़ा गया है, और ना ही उसका कोई नाश कर सकता है ये इस ब्रह्मास्त्र को। लेकिन फिर भी वैष्णवम तेज आसाद्या, वैष्णवम मतलब भगवान विष्णु से संबंधित अस्त्र सुदर्शन के प्रभाव से, तेज के स्ट्रेंथ पे, बल पे, असाध्य समसाम्यत प्रभु उद्वहा, ये सूत गोस्वामी भृगु डायनेस्टी के सौनक ऋषि को बोल रहे हैं कि हालांकि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, अप्रतिक्रियम है, लेकिन भगवान विष्णु के स्ट्रेंथ के सामने वो भी न्यूट्रलाइज हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। उसका भगवान विष्णु के बल का सामना ब्रह्मास्त्र नहीं कर पाया। So in the Bhagavad Gita, it is said that the Brahma Jyoti, or the glowing transcendental effulgence, is resting on Lord Shri Krishna. In other words, the glowing effulgence known as Brahma Tejas is the rays of the Lord. Just as the sun rays are rays of the sun disk, so this Brahma weapon also, although materially irresistible, could not surpass the supreme strength of the Lord. The weapon called Brahmastra released by Aswathama was neutralized and foiled by Lord Shri Krishna by his own energy. That is to say, he did not wait for any other's help because he is absolute. तो भगवद गीता में बताया गया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्योति है, ग्लोइंग ट्रांसेंडेंटल इफल्जेंस, ये दिव्य अ, ज्योति, यद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम, ब्रह्म निष्कलम अनंतम, अनंत और निष्कलंक ब्रह्म जो है, ये भगवान के शरीर से प्रकट होता है, भगवान उसकी प्रतिष्ठा है। गीता में भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, और ब्रह्म संहिता में भी इसको कन्फर्ट किया गया है। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटि सशेष वसुधाति विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्या प्रभा, जिनकी प्रभा है, जिनकी प्रभा ब्रह्म ज्योति है, जिसमें ब्रह्म ज्योति इतना पावरफुल है, अनंत है, अनलिमिटेड है। उसी ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक और असंख्य भौतिक ब्रह्मांड का निवास, शेल्टर, आश्रय, वो ब्रह्म ज्योति। और वो ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण के शरीर का तेज है, इस बॉडली इफल्जेंस। तो उसके सामने, इसीलिए ब्रह्मास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र का जो तेज है, वो ऑटोमेटिकली फीका पड़ गया भगवान कृष्ण के शरीर के तेज के सामने। जब भगवान कृष्ण अ, अपनी खुद की शक्ति को प्रकाशित किए उसको रोकने के लिए, इमीडिएटली वो जो ब्रह्मास्त्र है यूटिलाइज हो गया। तो भगवान को किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना पड़ा इस ब्रह्मास्त्र को यूटिलाइज करके। दैट इज पोटेंशियल। मांस्था ये तदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयच्युते, यैदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। O Brahmanas, do not think this to be especially wonderful in the activities of the mysterious and infallible personality of Godhead. By his own transcendental energy, he creates, maintains, and annihilates all material things, although he himself is unborn. तो जब सूत गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भगवान कृष्ण बिना किसी सहायता के अपने खुद के शक्ति से न्यूट्रलाइज कर दिए, काउंटरैक्ट कर दिए, तो सभा में उपस्थित जितने ऋषि मुनिगण होंगे बड़े आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। अरे वाह, वंडरफुल। हम लोग को आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि हमको पता ही नहीं है ब्रह्मास्त्र क्या है। हाँ, हमारे लिए आश्चर्य नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ऋषि मुनिगण जानते हैं ना,
ब्रह्मास्त्र कितना पावरफुल है, कितना एक्यूरेट। अब सोचिए, परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली है ब्रह्मास्त्र। परमाणु एटम बम, एक एटम बम एक बार छोड़ा गया था। कहाँ पे? जापान में। और आज तक उसका प्रभाव दिख रहा है लोगों को। पूरा नष्ट कर दिया पूरा शहर को प्रैक्टिकली। और इस प्रकार के न्यूक्लियर वेपन परमाणु बम से भी ज्यादा, कई हजारों हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है ब्रह्मास्त्र। तो बहुत शक्ति में भी बहुत पावरफुल है, और क्वालिटी में भी एक्यूरेट। यानी जिसको टारगेट करेंगे उसी को मारेगा। परमाणु बम में ऐसा नहीं, ये हम लोग चर्चा किया ऑलरेडी। इसलिए ऋषि मुनिगण जानते हैं इतना पावरफुल अस्त्र है, और भगवान कृष्ण इसको बड़े आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिए। तो ये बहुत आश्चर्य है। लेकिन सुद गोस्वामी अभी श्लोक में बोल रहे हैं कि माँ मम स्था ही एतदाश्चर्यम। माँ मीन्स डू नॉट, मम स्था, मम स्था मीन्स थिंक, सोचो, ऐसा मत सोचो। ही एतद आश्चर्यम, ये बहुत वंडरफुल है, बहुत आश्चर्य है। निश्चित रूप में ऐसा सोचना गलत, या ऐसा मत सोचिए। निश्चित रूप में ऐसा नहीं है कि बहुत आश्चर्यचकित करने वाली चीज, वंडरफुल आश्चर्य नहीं है। मां ममस्था ये तद आश्चर्य। क्यों ऐसा आश्चर्य नहीं? क्योंकि सर्व आश्चर्यमय अच्युते। भगवान अच्युता, कृष्ण का एक नाम है अच्युता, द इनफॉलिबल। च्युता मतलब होता है जो गिर जाता है, पतन हो जाता है, जिसका उसको च्युत हो जाता है बोलते हैं। लेकिन अच्युता मीन्स जिनका कभी पतन नहीं होता है। गीता में भी अर्जुन भगवान को एड्रेस करके बोलते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युता। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित करिए। क्यों ऐसा रिक्वेस्ट की? क्योंकि आप कभी भी अपने दिए हुए वचन से अ, हटते नहीं, इसलिए अच्युत कह के संबोधित किए। ये भी इसी टाइम पे आता है। ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो अ, अच्युता सर्व आश्चर्यमय अच्युते, यह इदम मायया देव्या सृजति अवैति हन्ति अजहा। ये भगवान हरि, भगवान अच्युता, वो सर्व आश्चर्यमय, he himself is all mysterious and infallible। इनफॉलिबल अच्युता का अर्थ होता है कि जो अपने प्रॉमिस, अपने वचन से कभी च्युत नहीं होते हैं, पतन नहीं होते हैं। या जो अपनी पोजीशन को हमेशा बना के रखते हैं, बीइंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। परम भगवान के रूप में अपनी स्थिति हमेशा बना के रखते हैं। हम लोग अपनी स्थिति से च्युत हो जाते हैं जनरली, लिविंग। इसीलिए तटस्थ शक्ति बोला गया है। हम भगवान, जब भगवान के आश्रय में रहते हैं तो आध्यात्मिक प्रभाव हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान का आश्रय से विमुख होते हैं, माया के संपर्क में आकर के फिर जो है माया से प्रभावित हो जाती है। इसलिए जीवात्माओं को अच्युत बोला जाता है, कि भगवान अच्युत कहलाते हैं, जो अपनी स्थिति से, यानी बीइंग द सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंता, परम भगवान के रूप में हमेशा उसी स्थिति में बने रहते हैं। उनका कभी उस स्थिति से पतन नहीं होता है। और दूसरा है कि अपने वचन से कभी भगवान अ, गिरते नहीं। सबसे सर्वश्रेष्ठ वचन भगवान का क्या है? प्रतिज्ञा तव गोविंदा, न मे भक्त प्रणश्यति, इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणं संधारयाम्यहम्। कि आपका ये प्रतिज्ञा है गोविंदा, कि हाँ, न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने प्रतिज्ञा दिया, वचन दिया है, प्रॉमिस, यस प्रॉमिस्ड, कि जो भी मेरा आश्रय लेगा तो उसको कभी जो है मैं फंसने नहीं दूंगा। उसको हमेशा प्रणश्यति, उसका कभी विनाश नहीं, उसको हमेशा मैं सुरक्षा प्रदान करूँ।
ये भगवान ने प्रॉमिस किया है। और भगवान अच्युत होने के कारण अपने इस प्रॉमिस पे हमेशा टिके रहते हैं। हम जो प्रॉमिस करते हैं या इस संसार में कोई भी व्यक्ति प्रॉमिस करे, कोई गारंटी नहीं है कि कंप्लीट होगा। हाँ, तो प्रॉमिस टूट भी सकता है। यहाँ तक कि देवतागण भी अगर प्रॉमिस कर दें अपने भक्त को, तब भी कोई गारंटी नहीं। भगवान शिव का एक भक्त था, जिसका नाम क्या था? बाणासुर। भगवान उसकी भक्ति से, उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उसको बोले कि मैं स्वयं रक्षक बन करके आपके शहर में रहूंगा और आपको सुरक्षा दूंगा, आपका कभी विनाश नहीं होगा। लेकिन वही बाणासुर जब बहुत इस अहंकार में आ गया, तो उसने क्या कर लिया? आ, ये कृष्ण के पोते को, हाँ, कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को किडनैप कर दिया। एक्चुअली ये लंबी कथा है। बाणासुर की बेटी उषा नाम, तो उषा को स्वप्न में ये अपना लाइफ पार्टनर दिखा। कौन? कृष्ण का पोता, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। तो उसकी एक सहेली थी जिसके पास मायावी शक्ति थी। तो उसने उसको, उसकी मदद से अनिरुद्ध को रातों रात जो है उधर से किडनैप करवा लिया और अपने अपने राजमहल में बुला लिया। फिर ये दोनों साथ में रहने लग गए कई दिनों तक। तो बाणासुर को जब पता चला तो बहुत क्रोधित हुआ और अनिरुद्ध अकेले, बाणासुर अपने सारे सैनिकों के साथ युद्ध कर रहा है। अनिरुद्ध सबको परास्त कर दिया। फाइनली बाणासुर ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिससे अनिरुद्ध को बांध लिया गया पूरी तरीके से। तो भगवान कृष्ण को जब ये पता चला, तो उन्होंने अटैक कर दिया। तब सोचिए, बाणासुर के शहर में अटैक किया। भगवान शिव ने प्रॉमिस किया था कि आपके शहर में आपको कोई भी अटैक करेगा तो मैं सुरक्षा दूंगा, मैं युद्ध करूंगा। भगवान शिव भी सामने आ गए, लेकिन बचा नहीं पाए। फाइनली बाणासुर को जो है हारना पड़ा भगवान कृष्ण के हाथों। तो विनाश से ये जो प्रॉमिस है कि अपने भक्त का विनाश नहीं होगा, कोई देवतागण भी इसको पूरा नहीं कर सकते हैं अगर वो भगवान कृष्ण, भगवान हरि के खिलाफ चले जाते हैं। ऐसे रावण का भी यही हाल था। राम के खिलाफ जाने के कारण, विरोध में जाने के कारण उसका भी विनाश हो गया। लेकिन ऐसा आप एक भी इतिहास में नहीं पाएंगे, किसी भी पुराण में ऐसी कोई कथा नहीं है कि जहाँ पे किसी भक्त ने कृष्ण का आश्रय लिया हो और उसका विनाश हो गया। ऐसा कहीं नहीं। भगवान उसको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते ही करते हैं। इसलिए अच्युत नाम है भगवान, इनफॉलिबल। तो बोल रहे हैं कि ऐसे अच्युत भगवान जो सर्व आश्चर्यमय हैं, तो उनके द्वारा एक ब्रह्मास्त्र को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात? क्यों? ये ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मास्त्र तो इस भौतिक, एक भौतिक ब्रह्मांड का एक छोटा सा अस्त्र है। छोटा सा अस्त्र नहीं, बहुत पावरफुल है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के सामने एक छोटा सा ही भाग है। लेकिन ये अच्युत भगवान, हाँ, यह इदम मायया, इदम मतलब ये पूरा सृष्टि, इदम शब्द का अर्थ होता है ये पूरा सृष्टि ब्रह्मांड को। लेकिन हर जगह ऐसा अर्थ हो जरूरी नहीं, ये भी ध्यान रहे, क्योंकि मायावादी लोग यहीं पे भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए केवल जो संस्कृत भाषा को जानते हैं, संस्कृत के स्कॉलर हैं, फंस सकते हैं, फंस जाते हैं। गीता का दूसरे अध्याय के 17 नंबर श्लोक में भगवान जब जीवात्मा का वर्णन करते हैं तो बोलते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम तथा। तो वहां पे इदम शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वहां पे इदम पूरी सृष्टि के लिए नहीं है। वहां पे इदम केवल इस सृष्टि के लिए है, एक शरीर के लिए। ये मायावादी लोग सोचते हैं इदम मतलब इदम सर्वम, सर्वम जगत, सारे जगत में चेतना व्याप्त है जीवात्मा की, इसलिए वो भी भगवान। इसको बोलते हैं फुलिशनेस। बट जो इंटेलिजेंट है वो जानते हैं कि संस्कृत भाषा में किस शब्द का कहाँ पे क्या अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे इदम शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी
लिख रहे हैं दिस क्रिएशन। हाँ, लेकिन गीता का उस श्लोक में आप देखेंगे 2.17, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम, यहाँ पे भी इदम शब्द आया है। यहाँ पे इदम का क्या अर्थ है? दिस, दिस बॉडी, इस शरीर के बारे में बताया गया है कि दैट विच परवेट्स द इंटायर बॉडी, इदम सर्वम। इदम सर्वम मतलब पूरे शरीर में व्याप्त। तो सो या इदम माया, माया मतलब अपनी शक्ति के द्वारा, दिव्या, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य शक्ति के द्वारा सृजति अवैत, सृजति मतलब सृष्टि करते हैं, अवैत मतलब मेंटेन करते हैं, हंति मतलब नष्ट कर देते हैं, अजह जो कि अनबॉर्न है। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज इनकंसीवेबल टू द टाइनी ब्रेन ऑफ द लिविंग एंटिटीज। भगवान के जो भी कार्य हैं वो जीवात्माओं का जो छोटा सा मस्तिष्क है, टाइनी ब्रेन, छोटा सा जो बुद्धि है, उसके सामने भगवान के कार्य हमेशा अचिंत्य रहते हैं। अचिंत्य शक्ति खलु ये भावा, ये भी बताया गया वेरी इंजंक्शन कि उनके जो शक्ति है अचिंत्य, इनकंसीवेबल, अचिंत्य मतलब चिंतन के परे। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द सुप्रीम लॉर्ड बट ऑल हिज एक्शंस आर वंडरफुल फॉर अस। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए वंडरफुल है, अद्भुत। लेकिन अद्भुत किसके लिए होंगे? जो ध्यान से शास्त्रों पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जो कुछ जिनके पास बुद्धि है, ज्ञान है। लेकिन जैसे यहाँ पे ऋषि मुनि लोग जब सुने कि कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को काउंटरैक्ट कर दिया तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वाह, ऐसा भी हो सकता है। तो आश्चर्य, भगवान का आश्चर्य हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकली वो जो ब्रह्मास्त्र है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर चुका था, वहां पे भी जा करके भगवान ने बचा लिया, इसलिए आश्चर्य है। अर्जुन ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अर्जुन बाहर किए थे, और वो भी अर्जुन घबरा गए थे पूरी तरीके से, भगवान कृष्ण के द्वारा प्रेरित करने पे किए। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मास्त्र तो गर्भ में प्रवेश कर चुका था, और भगवान फिर भी उस स्थिति में भी इमीडिएटली एक्शन लेके बचा लिए, इसलिए आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हमारे लिए लेकिन उनके कार्य इनकंसीबल होने के कारण आश्चर्य में रखते हैं। एंड दस ही इज ऑलवेज बियॉन्ड द रेंज ऑफ आवर कंसीबल लिमिट्स, इसलिए वो हमेशा हमारे जो अ, चिंतनीय जो सीमाएं हैं उनसे परे रहते हैं। द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल, ऑल परफेक्ट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। द लॉर्ड इज सेंट पर्सन परफेक्ट, भगवान सर्वशक्तिमान है। ही, और साथ ही साथ में पूर्ण है, सर्वपूर्ण है, ऑल परफेक्ट है, और सेंट पर्सन परफेक्ट, ऑल परफेक्ट एंड सेंट पर्सन perfect, whereas others, namely Narayana, Brahma, Shiva, the demigods, and all other living beings, possess only different percentages of such perfection. No one is equal to or greater than him. He is unrivaled. Specifically, Krishna, Mattah Parataram Nanya. No one is equal or greater than me. कृष्ण बोलते हैं अहम आदिर ही देवाना मनुष्यानाम च सर्वशः, सर्वशः इंक्लूडिंग नारायण। तो कृष्ण, ओनली कृष्ण इज 100% परफेक्ट, 100% परफेक्ट। नारायण उनके जो है 90%, कितना आता है, 60 क्वालिटीज। हाँ, और ब्रह्मा जी, शिव जी, देन 55 क्वालिटीज, ब्रह्मा जी 50 क्वालिटीज, और अन्य देवतागण फिर उसी 50 क्वालिटीज में थोड़ा थोड़ा और कम होता जाए, और अन्य जीवात्मा भी उनके कुछ अलग अलग परसेंटेज ही इस पूर्णता का रखते हैं, इसलिए पूर्ण नहीं, 100% परफेक्ट। तो उनके बराबर और उनसे ऊपर कोई नहीं, इज अनराइवल्ड। अनराइवल्ड मतलब उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं भगवान को। हाँ,
ब्रह्मा एको अस्ति द्वितीय नास्ति। क्या एक और ऐसे ही द्वितीय ना अस्ति। एक वेरिंग इंजेक्शन है जिसमें बताया गया है कि एक ही है भगवान, द्वितीय ना अस्ति, मतलब उनके बराबर कोई सेकंड नहीं। इसको भी मायावादी लोग अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। एनीवे, तो ये श्लोक में यहाँ पे बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। कल हम लोग ये 17 नंबर श्लोक करेंगे और परसों से फिर माता कुंती के प्रार्थनाएं चालू हो जाएंगी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। इसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।